हेलो एंड गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। टुडे वी आर गोइंग टू लर्न सब्जेक्ट सिविक्स। ओके, एसएसटी है, सिविक्स है, क्लास 6 की। ओके, चैप्टर 5 है आपका पंचायती राज। ठीक है, चैप्टर 5 क्या है आपका? पंचायती राज। इसमें आपको क्या क्या पढ़ना है पंचायती राज के बारे में? फंक्शंस ऑफ द ग्राम पंचायत, न्याय पंचायत, ब्लॉक समिति एंड जिला परिषद। ठीक है, चलिए देखते हैं। एज वी ऑलरेडी नो, आवर गवर्नमेंट work at 3 levels. The central government or the union government is responsible for taking decision for the citizen of the country. The state government is responsible for the people of that particular state. What happens after people elect their representatives? How are decisions made? Let's look at how this takes place in rural areas. Okay. जैसा कि हम जानते हैं कि हमारी सरकार जो है क्या है, 3 स्तरों पर काम करती है ना। हमारी गवर्नमेंट जो है क्या करती है, 3 स्तरों पर काम करती है। केंद्र सरकार, सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है, या केंद्र सरकार देश के नागरिकों के लिए क्या करती है, निर्णय लेने के लिए जिम्मेदार होती है, डिसीजंस लेती है। ओके, और राज्य सरकार उस विशेष राज्य के लोगों के लिए जिम्मेदार होती है। ठीक है, क्या होता है, लोग जो हैं प्रतिनिधि का चुनाव करते हैं, है ना। आप जानते हो हमारे यहाँ वोटिंग होती है, तो लोग जो है क्या करते हैं, प्रतिनिधि का चुनाव करते हैं। निर्णय कैसे किए जाते हैं, है ना, हाउ आर डिसीजन मेड, निर्णय कैसे लिए जाते हैं। लेट्स लुक एट हाउ दिस टेक्स प्लेस इन रूरल एरियाज। ओके, तो चलिए इसको हम ग्रामीण क्षेत्रों में ये कैसे होता है इसको हम देखेंगे। ओके, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट इज द गवर्नमेंट फॉर्म बाय द पीपल लिविंग इन द सेम लोकेलिटी. They elect their own representative to govern their locality as they are best aware of the problems of their area. Local self-government functions at the urban and rural levels referred as Panchayati Raj system in rural areas. Okay, municipalities in town and municipal corporation in cities. क्या होता है, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट स्थानीय स्वशासन जो है एक ही इलाके में रहने वाले लोगों द्वारा बनाई गई जो है सरकार है। ठीक है, क्या है, जो स्थानीय लोगों के द्वारा बनाई गई है स्थानीय स्वशासन है, एक ही इलाके में रहने वाले लोगों द्वारा बनाई गई सरकार है। वे स्वयं जो है प्रतिनिधियों का चुनाव अपने इलाकों को नियंत्रित करने के लिए करते हैं, क्योंकि वे अपने क्षेत्र की समस्याओं के बारे में अधिक जानते हैं, है ना। सबसे अधिक कौन जानेगा, जो उस क्षेत्र में रहेगा वो ही जानेगा, तो जो है उसी के लिए किया जाता है। और शहरी और ग्रामीण स्तरों पर स्थानीय स्वशासन कार्यों को ग्रामीण क्षेत्रों में पंचायती राज प्रणाली, इट मीन्स म्यूनिसिपैलिटीज, ओके, कस्बों में नगर पालिका, शहरों में नगर निगमों के रूप में जो है संदर्भित किया जाता है। ठीक है, in this chapter we will study the government of the India at its lower level. We will take a look at the पंचायती राज सिस्टम। ठीक है, इस अध्याय में जो है क्या है, इस चैप्टर में हम क्या जानेंगे कि भारत सरकार का सबसे निचले स्तर पर अध्ययन करेंगे हम पंचायती राज प्रणाली पर एक जो है नज़र डालेंगे कि इसमें पंचायती राज जो सिस्टम है उसमें। ओके, चलिए देखते हैं पंचायती राज क्या है। पंचायती राज इज सिस्टम ऑफ सेल्फ गवर्नमेंट ऑफ द विलेज लेवल। ये जो है क्या है, ग्राम स्तर पर स्व सरकार की एक प्रणाली है। इंडिया इज़ ए हब कंट्री। भारत जो है क्या है, एक इंडिया इज़ विशाल देश है ना, बड़ा देश है। एंड इट इज़ नॉट पॉसिबल फॉर द सेंट्रल आर द स्टेट गवर्नमेंट टू एड्रेस द प्रॉब्लम्स ऑफ पीपुल लिविंग इन एवरी कॉर्नर ऑफ इट। थ्रू द पंचायती राज सिस्टम लोकल पीपुल पार्टिसिपेट इन द गवर्नेंस ऑफ देयर ओन एरियाज, आइडेंटिफाई एंड सॉल्व देयर ओन प्रॉब्लम्स, है ना। जैसा कि हम जानते हैं पंचायती राज कैसा है, सेल्फ गवर्नमेंट है ना, स्व सरकार की एक प्रणाली है। भारत जो है क्या है, एक विशाल देश है, और यहाँ केंद्र सरकार या राज्य सरकार के लिए, है ना, हर कोने में रहने वाले लोगों की समस्याओं का समाधान करना जो है क्या है, पॉसिबल नहीं है ना। तो पंचायती राज प्रणाली के माध्यम से क्या करते हैं, स्थानीय लोग अपने क्षेत्रों के शासन में भाग लेते हैं, अपनी समस्याओं को पहचानते हैं और उसका समाधान करते हैं, इट मीन सोल्यूशन निकालते हैं, हल निकालते हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट पेज देखिए, स्ट्रक्चर ऑफ द पंचायती राज। ठीक है, अब आपका है स्ट्रक्चर ऑफ द पंचायती राज। द पंचायती राज वर्क्स एट 3 लेवल, द ग्राम पंचायत एट द विलेज लेवल, द ब्लॉक समिति एट द ब्लॉक लेवल एंड द जिला पंचायत एट द डिस्ट्रिक्ट लेवल। अब पंचायती राज की स्ट्रक्चर क्या होती है कि वो है 3 लेवल्स में काम करती है ना, 3 लेवल में काम करती है। ग्राम पंचायत जो है विलेज में, गाँव में ग्राम पंचायत होता है,
और ब्लॉक समिति होता है, ब्लॉक लेवल में ब्लॉक समिति होता है, एंड डिस्ट्रिक्ट में जिला में जो है क्या होता है, जिला परिषद के रूप में कार्य करता है। ठीक है, विलेज लेवल का पढ़ते हैं। चलिए, द पंचायत सिस्टम कंसिस्ट ऑफ 3 मेन बॉडीज, द ग्राम सभा, ग्राम पंचायत एंड द न्याय पंचायत। अब पंचायती सिस्टम जो है कितने मेन बॉडीज है उसके, 3 मेन बॉडीज है। पहला क्या है, ग्राम सभा, सेकेंड है ग्राम पंचायत एंड थर्ड है आपका न्याय पंचायत। ओके, द ग्राम सभा, द ग्राम पंचायत एंड द न्याय पंचायत आर पार्ट्स ऑफ द पंचायत एट द विलेज लेवल। गांव में क्या होता है, ग्राम सभा, ग्राम पंचायत और न्याय पंचायत, ये जो है पंचायत की क्या है, पार्ट है ना, ग्राम लेवल में ग्राम पंचायत में। द ग्राम पंचायत कंसिस्ट ऑफ मैन एंड वुमेन इन अ विलेज हु आर 18 years ऑफ एज एंड एबव। दे मीट एट लीस्ट ट्विस a year. The Gram Sabha elect representative to the Gram Panchayat. The Gram Sabha evaluates the work and the accounts of income and expenditure of the Gram Panchayat. It acts as a check on the powers to remove any of its members if her work is अनसेटिस्फैक्ट्री। ओके, ये होता क्या है, ग्राम सभा में जो भी मेन या वुमेन है ना, आदमी जो भी रहते हैं गांव में, वो 18 साल के एबव में, 18 साल के ऊपर के लोग जो हैं इसको रिप्रेजेंट करते हैं, है ना, ग्राम सभा को। और एक इलेक्शन होता है, चुनाव होता है, जिसमें उनको ये काम दिया जाता है, उसके अकॉर्डिंग ही वही अपने अकाउंट और इनकम को जो है साझा करते हैं, है ना। Any village that has a population of 600 and more can set up a gram panchayat. In case a village has favor people, 2 or more villages can come together to set up a gram panchayat. अब ये ग्राम पंचायत में होता क्या है, कम से कम 2 लोग इसमें होते हैं, 600 जो है पॉपुलेशन होती है गांव में। ठीक है, कितनी पॉपुलेशन होती है, 600 पॉपुलेशन होती है। इसमें जो है 2 या 2 से अधिक गांव एक साथ जो है आ सकते हैं। ठीक है, द मेंबर ऑफ द ग्राम पंचायत आर सेलेक्टेड फ्रॉम एमंगस द मेंबर ऑफ द ग्राम सभा बाई सीक्रेट voting for a period of 5 years. The duty of the Gram Panchayat is to look after the social, economical and cultural needs of the village. The seat of the Gram Panchayat is called the Sarpanch and the other members are called Panch. Sometimes a deputy Sarpanch is also elected to help the Sarpanch in फुलफिलिंग हिज हर अदर ड्यूटीज़। होता क्या है, ग्राम पंचायत जब चुनाव होता है ना, उसमें जब सिलेक्शन होता है तो उसमें होता क्या है, वो 5 साल की अवधि का होता है। ये तो आप सब जानते हैं ना, नगर पंचायत भी जब हमारे यहाँ चुनाव होता है तो क्या बोलते हैं, हमारे तरफ से बहुत से बच्चे ग्राम पंचायत में हैं और बहुत से बच्चों के फादर्स भी जो अभी सरपंच हैं, है ना, तो वो जानते हैं उस चीज़ को कि वो जो आप एक बार इलेक्शन होता है वो कितने साल के लिए होता है, 5 ईयर के लिए होता है। ठीक है, अब वो आपका 5 ईयर के लिए होता है एंड जो मेन होता है वो क्या होता है, सरपंच होता है और बाकी लोगों को, बाकी मेंबर्स को क्या बोला जाता है, पंच बोला जाता है। अभी हाल ही में क्या हुआ है, कुछ समय पहले जो है डिप्टी सरपंच बनाया गया है ना, जो इलेक्शन के टाइम ही चुन लिया जाता है, जो उनके कार्यों को देखता है ना, और वो कौन कौन सा काम देखते हैं, वो अपने गांव के पूरे सोशल, इकोनॉमिकल, कल्चरल, सारे गांव के जो भी एक्टिविटीज़ होती हैं उन सारी एक्टिविटीज़ को जो है वो देखते हैं। ठीक है, इन द ग्राम पंचायत लिस्ट आर रिजर्व द मेंबर्स बिलोंग टू शेड्यूल्ड कास्ट SC एंड शेड्यूल्ड ट्राइब ST आर एंड फॉर वुमेन। और ग्राम पंचायत में क्या होती है, सीट जो है रिजर्व होती है, इट मीन्स सुरक्षित होती है वो, है ना, मेंबर्स के लिए। उन मेंबर्स के लिए जो SC कास्ट के होते हैं और ST कास्ट के वुमेन होती हैं, इट मीन्स महिला होती हैं, उनके लिए वो जो क्या होती है, सुरक्षित होती हैं सीट। ठीक है, नेक्स्ट आपका है फंक्शंस ऑफ द ग्राम पंचायत। अब फंक्शंस आपके ग्राम पंचायत के क्या क्या है, द ग्राम पंचायत परफॉर्म्स मेनी फंक्शन इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द, है ना, वो बहुत सारी फंक्शंस जो है कार्य करती है, ग्राम पंचायत कई कार्य करती है और इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होती है, जिम्मेदार होती है। ठीक है,
कंस्ट्रक्शन एंड रिपेयर ऑफ विलेज रोड्स, गांव के जो सड़क होते हैं उनको निर्माण करती है और मरम्मत करती है ना, उसको बनाती है और उसका मरम्मत भी करती है। प्रोविज़न ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड स्ट्रीट लाइटिंग, तो ये क्या करती है, बिजली और स्ट्रीट लाइटिंग का भी उसके ऊपर रहता है रिस्पॉन्सिबिलिटी। प्रोविज़न ऑफ ड्रिंकिंग वाटर बाय मेंटेनिंग हैंडपम्प, पब्लिक वेल्स एंड टैंक्स, हाथ का जो हैंड पंप होता है ना, हाथ पंप और सार्वजनिक कुआं टैंक को बनाए रखकर और पीने के पानी का जो है व्यवस्था करना। मेंटेनेंस ऑफ पब्लिक हेल्थ एंड सैनिटेशन, ये क्या करती है, सार्वजनिक स्वास्थ्य और स्वच्छता का रखरखाव भी करती है। बिल्डिंग एंड सुपरविजन ऑफ प्राइमरी स्कूल, प्राथमिक स्कूलों की निगरानी और परीक्षण भी करती है। मेंटेन ऑफ रिकॉर्ड ऑफ द बर्थ एंड डेथ, बर्थ सर्टिफिकेट और डेथ सर्टिफिकेट जो आपका मिलता है वो कहाँ से मिलता है, वहीं से मिलता है, उसका रखरखाव करती है। सप्लाई ऑफ सीड्स एंड फर्टिलाइजर्स टू फार्मर्स, है ना, किसानों को बीज और उर्वरकों की जो है आपूर्ति भी जो है करती है। कौन करती है, ये ग्राम पंचायत का कार्य है ना, ग्राम पंचायत उसके लिए जिम्मेदार होती हैं। ओके, चलिए ठीक है, अभी के लिए थैंक यू। आप इसको आई होप समझ गए होंगे, एक बार अपने घर में रीड करिएगा। ओके, अभी के लिए थैंक यू।